जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री वैभव गहलोत आज यहाँ पर एक शास्त्री नगर ब्लॉक कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है, बैठक रखी गई है, सम्मेलन रखा गया है। यहाँ पर वो संबोधित कर रहे हैं। जोधपुर के साथ जो उन्होंने काम किया है हम उसका ऋण चुकाएं और अशोक जी ने जो हम पे विश्वास किया है उस पर हम खरे उतरे। मेरा तो इतना ही आग्रह आपसे कि वैभव जी नहीं, एक तरह से समझ लीजिए कि मोदी और अशोक जी की लड़ाई है यहाँ पे एक तरह की देखा जाए। आज वैभव जी एक कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन वैभव जी को अपने को इतना सीरियस रहना पड़ेगा कि ये जोधपुर के नहीं है। अरे शेखावत खुद जोधपुर का नहीं, शेखावाटी का है। उनके फादर तो पीएच जी मेरे साथ रहे, रोज हैंडपंप के लिए लगा होता था हमारा। तो सवाल ये है कि आज अपना कौन है और पराया कौन है। आज ये ऋण चुकाने का टाइम आ गया है कि जितना अशोक गहलोत जी ने आम कार्यकर्ता को और एक आम आदमी को और जितना विकास के लिए जो समर्पित रहे हैं, आज हमें ये जवाब देना है कि विकास जो करेगा उसके साथ हम हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे मंच पर। बाकी तमाम सभी सीनियर लीडर्स का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझ पे रखा। कल तमाम सीनियर लीडर्स जो मंच पे बैठे हैं, आप सब भी स्टेशन पधारे थे, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। हो सकता है किसी का नाम मैं यहाँ पे आज नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी लोग अपना चुनाव मान के इस चुनाव में जुड़ जाएं और मुझे अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद। सिंह जी राठौर साहब से निवेदन है और ये पूरे तरीके से ये और पार्षद बने और लो प्रोफाइल किसी से नहीं। इधर आओ, ये आओ बेटा, आओ बेटा, चलो। कुसुम जी से कि वो हमारे बीच में महिला विधायक बहन शशिकांता जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जगदीश जी दादी, अमीना जी बानो साहब। पिछली जो सरकार जो है जिस तरीके से जो उन्होंने काम किए वह झूठों की जो है सरकार वो जुमलेबाजी करती रही है। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो 5 सालों में अगर कोई ऐसा काम बता दे कि जिसके अंदर उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा काम किया, या वो नोटबंदी की बात करते थे तो आज की डेट में वो क्यों नहीं नोटबंदी का जो है कह रही है कि हमने नोटबंदी का बहुत अच्छा काम किया है। तो हमें जो है हमारी माताओं बहनों और सभी भाइयों से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है घर घर जाके उनकी जो है विफलता के बारे में बताएं। फिर मैंने एक बात आप लोगों ने कही कि मोदी जी जो 15 लाख रुपये की बात कही थी जब अर्थशास्त्रियों ने बुलाया और अर्थशास्त्री इन बात में चिंतन मनन करियो कि 15 लाख रुपया मोदी जी देवनो बात करियो है। आपा किन प्रकार की सोच आपा रखा जिन्हें माध्यमों आपा वास्तव में लोगों ने गरीबी मिटाउनो काम कर सका और वो जो काम करने वास्ते विभिन्न अर्थशास्त्रियों बात करने जो मिनिमम आय की न्यूनतम आय गारंटी की जो योजना बना ने सामने रखी अभी में कोई तुलना नहीं की जा सके। लोग कैसा और आगे आने वाले टाइम में भी मुझे खुशी होगी जब मैं आप लोगों से मेरा मिलना होगा। मेरा संबंध आपसे बन चुका है और ये निरंतर संबंध चलता रहेगा। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में हालात रहे जोधपुर की उपेक्षा की गई, सौतेला व्यवहार किया गया मारवाड़ के साथ, विशेष तौर पर चाहे वो रिफाइनरी का मुद्दा हो, चाहे जोधपुर को स्मार्ट सिटी में डालना था, मगर जोधपुर जो राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा शहर है, बहुत सौतेला व्यवहार करने की वजह से उसको स्मार्ट सिटी में नहीं लाया गया। आप लोग निश्चित रहिए, अगर आप लोगों का आशीर्वाद समर्थन मुझे मिला तो मैं जोधपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों से मेरे पिताजी का रिश्ता 1980 में जब वो पहली बार सांसद बने, उसके बाद निरंतर 5 बार वो सांसद रहे, 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला आप सबके आशीर्वाद और समर्थन से। और जो रिश्ता आप लोगों का मेरे पिताजी के साथ है उस रिश्ते को मैं कायम रखूंगा। सभी सीनियर लीडर्स को, तमाम सीनियर लीडर्स को साथ लेके चलूंगा। सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा।
आप लोग ये विश्वास रखें मुझ पे। और इस मौके पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, हमें चुनाव को पूरे चुनौती के साथ सामना करना है। मैं अपील करूंगा इस ब्लॉक की मीटिंग में कि तमाम ब्लॉक के वार्ड अध्यक्ष, तमाम ब्लॉक के पदाधिकारी, आप सभी कार्यकर्ता आप जुड़ जाएं, क्योंकि चुनाव का समय बहुत जल्दी से आगे निकलेगा और जब वोट का समय होगा उससे पहले आप सबकी तैयारी हो जानी चाहिए। हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, आप सबका चुनाव है। ये सब चुनाव आपको लड़ना है, आपको और हमको मिलके चुनाव को, क्षेत्र को पार लगाना है। लीडर्स का जो देखिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपना समय निकाला और सब तमाम वरिष्ठ नेता जो सागर के हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में और मेरा मानना है कि इतनी बड़ी सोच कांग्रेस पार्टी रख सकती है कि एक गरीब आदमी को एक न्यूनतम आय की गारंटी कांग्रेस पार्टी ये विचार रखती है अपने मन में कि कांग्रेस पार्टी एक न्यूनतम आय दे। कांग्रेस ने सभी मुद्दों का ध्यान रखा है। देश की विदेश नीति से लेकर तमाम 54 पेज का घोषणा पत्र है जी, हर मुद्दे पे खुलकर लिखा है। ये तो खुशी की बात है और मैं बधाई देता हूँ सभी कांग्रेस जन को कि आज ये घोषणा पत्र जारी हुआ है और निश्चित तौर पर इस घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में बनती है तो काम होगा और गरीबों के, और पहले भी चाहे आप नरेगा का काम देखें, ये सब कांग्रेस की देन थी यूपीए 1 और यूपीए 2 में। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि घोषणा पत्र में सारी बातें जो है वो गरीब और किसान को देखते हुए है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूरसागर ब्लॉक अध्यक्ष की जो मीटिंग थी उसके अंदर हजारों कार्यकर्ताओं को श्री वैभव गहलोत साहब ने संबोधित किया है। मोदी सरकार भी आवाम पे एहसान करती है, मोदी सरकार भी आवाम पे एहसान करती है। पहले आके सीट लेती है, फिर चश्मे लाल करती है। झूठ के चश्मे ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। लीडर एक्ट की रिपोर्ट अगर आप देखें तो मोदी जी की विदेश की यात्राओं पर 67 अरब रुपया खर्च हुआ और अकेले उनके विज्ञापन के 4,207 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 84 देशों की यात्राएं की और लेकिन एफआई के नाम पे कुछ नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं। धन्यवाद देता हूँ कि इस मीटिंग में आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरा मान सम्मान कराया और तमाम अतिथियों का स्वागत किया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव बच चुका है और जोधपुर में 29 को वोट पड़ेंगे और उसके बाद 6 मई को दूसरे फेज में राजस्थान में दूसरे लोकसभा क्षेत्र में वोट पड़ेंगे। जोधपुर की जनता, आम कार्यकर्ता और तमाम सीनियर लीडर्स की भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं जोधपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग का नतीजा है कि कांग्रेस हाईकमान ने मेरे पक्ष में निर्णय लिया। आप सबका आशीर्वाद था, तमाम सीनियर लीडर्स का मुझे सहयोग मिला, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जोधपुर चौपास में हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभी एक सम्मेलन था। यहाँ पर श्री वैभव गहलोत जी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अशोक गुरु जी, तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं तमाम सराबा बाजार ब्लॉक की ओर से आपको विश्वास दिलाया और यकीन दिलाता हूं कि हम सब मिलकर, तमाम बुजुर्ग और नौजवान मातृशक्ति मिलकर गत विधानसभा चुनाव में जिस तरह अब मैं ब्लॉक अध्यक्ष लियाकत अली जी से निवेदन करूंगा कि हमारे लाडले प्रत्याशी वैभव गहलोत जी का स्वागत करें। मैं सराफा बाजार के ब्लॉक से विश्वास दिलाती हूं कि हम सब मिलकर वैभव गहलोत जी को लाखों वोटों से जिता के यहाँ से भेजेंगे। मुझे उम्मीद है ये जवाब कार्यकर्ता वैभव गहलोत की भारी जीत के साथ नरेंद्र मोदी को जो देंगे और हम अशोक गहलोत साहब का हाथ मजबूत करेंगे। और राहुल जी ने तो आज देश का दिल जीत लिया। दोस्तों, जिस तरह से अभी
सुभाषा ने जो बात यहाँ पर कही है, ये बात सही है कि आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहनत से मनीषा विधायक बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इम्तिहान की घड़ी एक और आ गई है, और जिस तरह से जो उत्साह, जो जोश आज तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर मैं देख रहा हूं, और ये इस बात का प्रतीक है कि इस विधानसभा का, शहर विधानसभा का रिजल्ट क्या रहने वाला है। जिस तरह से अभी मनीषा ने कहा कि हजारों में नहीं लाखों में, पर मैं इस बात का पूरा यकीन रखता हूं कि आप लोगों की मेहनत से और ये जोश 29 तारीख तक आपको कायम रखना है। ये बीजेपी के लोग कई तरह की अफवाहें उड़ाएंगे और अपने को इनका मुंह तोड़ जवाब भी देना है। मेरे पिताजी का पूरा बहुत नाता रहा जोधपुर से, जब से आप लोगों ने उनको 5 बार सांसद बनाया, 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से बने, और उन्होंने जोधपुर की आवाज, जोधपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला तो मैं भी उसी विकास की प्रगति को जो रुक गई थी भाजपा में, उसको आगे बढ़ाता रहूंगा। इस मौके पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मैं तमाम वरिष्ठ नेताओं को साथ लेके चलूंगा, तमाम कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आप सभी मेरे घर के हैं, अपने घर के सदस्य के तौर पे सबको साथ लेके चलूंगा। मेरे लिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम सभी नेता एक समान है, मैं सबको साथ लेके चलने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से पिछली भाजपा सरकार ने पूरे मारवाड़ से सौतेला व्यवहार किया, और विशेष तौर पर जोधपुर जिले से तो और भी ज्यादा सौतेला व्यवहार किया, चाहे वो रिफाइनरी का मुद्दा हो, किस तरीके से रिफाइनरी को ठंडे बस्ते में डाला, किस तरीके से जोधपुर को स्मार्ट सिटी में आ जाना चाहिए था, जो राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा शहर है जयपुर के बाद, मगर अफसोस कि जोधपुर को सौतेला व्यवहार करने की वजह से स्मार्ट सिटी में आते आते जोधपुर रह गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सब मुद्दों को मैं आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों ने जो मान सम्मान मुझे दिया है उसको कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। इस मौके पे आप सभी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, अपना आशीर्वाद और समर्थन मुझे दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। जोधपुर शहर सरबा बाजार ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्री वैभव गहलोत संबोधित कर रहे थे। अभी कैमरामैन प्रिंस गोस्वामी के साथ जीबी गोस्वामी, चक्रवार्ती न्यूज, जोधपुर। Chakrabarti News Channel. Chakrabarti News Channel. Chakrabarti News Channel.